बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें तौफीक अदा फरमाई कि आज हम कुरान पाक को सही मानों में समझने सीखने की कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, हमने पीछे जो असबाक पढ़ लिए हैं, आज तक 8 असबाक हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम 9वां असबाक जो है वो पढ़ेंगे। और कौन सा सबक नंबर 9 है? सबक नंबर 9 पढ़ेंगे हरूफे लीन के बारे में। हरूफे लीन क्या होता है? हरूफे लीन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा, हरूफे लीन 2 हैं और पीछे पहले साबका जो सबक है वो मैं तहरीर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस तरफ आता हूँ, हरूफे लीन को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा, हमने पहले क्या क्या पढ़ा है? सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा हरूफे मुफरदात। सबक नंबर 2 में हमने पढ़ा हरूफे मुरक्कबात। और सबक नंबर हमने 3 पढ़ा हरकात के बारे में। सबक नंबर 4 हरूफे करीबुस सौत के बारे में। हरूफे करीबुस सौत। और सबक नंबर 5 तनवीन के बारे में पढ़ा हमने। और सबक नंबर 6 पिछली जो साबका 5 तख्ती हैं उनका निचोड़ हमने रवा की सूरत में पढ़ा। और 7 नंबर सबक हमने हरूफे मद्दा। और 8 नंबर सबक हमने सीखा खड़ी हरकात के हवाले से, खड़ी हरकात। तो आज हम सबक नंबर 9 बेटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबक नंबर 9 हरूफे लीन। सबक नंबर 9 में हरूफे लीन। बेटा, हरूफे लीन 2 हैं। हरूफे लीन कितने हैं? 2 हैं। हरूफे लीन 2 हैं। नंबर 1 वाव लीन, ठीक है। और नंबर 2 में या लीन। बेटा, या लीन ये 2 है हरूफे मद्दा, वाओलीन और या लीन। अब आपने इसको कैसे अदा करना है? हमने पढ़ा कि हरूफे लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़े। मारूफ पढ़े। बेटा देखिए, हरूफे लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। नरमी से पढ़ना है ना, कि नरमी से नहीं पढ़ना? हमने नरमी से पढ़ना है हमने। तो अब आपने देखे वाओलीन कब होगा, यालीन कब होगा? वाओलीन कब होता है और यालीन कब होता है? वाओ साकिन से पहले क्या हो? जबर हो तो वाओलीन होगा। जैसे अब इसकी मिसाल भी साहब में लिखता हूं। अब इसकी 2 मिसालें मैंने लिखता हूं। 2 मिसालें हैं। क्या है? जैसे मैं जीम डालता हूं और जीम के ऊपर जबर वाओ साकिन। अब मैं इसकी मश्क भी आपको करवाता हूं, सारे मिलके पढ़ना आपने, ठीक है? जीम वाव जबर जाऊ
आपने पढ़ा रूफेलिन को बगैर खींचे, यानी खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना, जाऊ ये नहीं करना, जाऊ नरमी से मारू पढ़ना इसको। जीम वाव जबर जाऊ, शाबाश। अगर हमने इसको पढ़ दे जाऊ तो बेटा ये भी गलत है, क्योंकि झटका लगा, झटका भी नहीं लगाना, झटका भी नहीं लगाना और लंबा भी नहीं करना, खींचना भी नहीं है। सब समझ आ गई बेटा आपको। अब यालीन कब होगा? यालीन या साकिन से पहले, या साकिन से पहले जेर हो तो, जबर हो तो, जबर हो तो यालीन होगा, यालीन, ठीक है, यालीन होगा बेटा। अब इसकी मिसाल भी लिख दे, चले इसकी मिसाल भी मैं लिख देता हूं। जीम मैंने डाली और साथ ही में या डाल दी, ये जीम है जबर और या। चले इसको पढ़ते अब। जीम या जबर जय, क्या बन गया? जय। अब इसको भी लंबा नहीं करना, जय ये गलत हो जाएगा, जय ये भी गलत हो जाएगा, तो हमने इसको नरमी से मारू पढ़ना है। जय जाऊ, जय जाऊ, फिर पढ़े जाऊ जय, बाऊ बई, शाबाश। इसी तरह यानी अलिफ से लेके हमजा से लेके या तक हम अगर इसी तरह रवा बनाना चाहे, बाऊ बई, जाऊ जय, ताऊ तई, ताऊ तई, तो इसी तरह हमने पढ़ना बेटा, ठीक है। अब आपने ज़ाहिर, अब हम एक एक हरफ करके एक एक कलमा फिर सीखेंगे, फिर आयात की तरफ आएंगे। कुरान पाक के अंदर ज़ाहिर है आयात के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको भरपूर अंदाज से आपको समझाने की आयात के अंदर कोशिश करूंगा। अब फिलहाल जो है वो आपने कायदा समझा, हरूफे लीन दो है, वाउलीन और या लीन। वाउ साकिन से पहले जबर हो तो वाउलीन होगा, या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगा। हरूफे लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारू पड़ेंगे। तो बेटा इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल से आप इंशाअल्लाह अज़ीज इसी तरह समझते रहे, सीखते रहे, तो एक दिन इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना सीख जाएंगे।